दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSRG में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत आंसर की प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और 6800 या 6356 वाले मामले में कोर्ट आर्डर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती तथा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और मूव करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर की तरफ। तो साथियों, सबसे पहली प्रमुख खबर निकल करके आ रही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। देखते हैं इस खबर को विस्तार से। आप सभी लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल आदेश राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है और माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान की तरफ से बीकानेर के स्तर से जारी किया गया है। विषय है स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त 21,531 पदों को वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में, और संदर्भ है आपका पत्रांक क्रमांक और पूरा ये डिटेल दिया हुआ है। दिनांक 1/2/2023 को ये जारी किया गया था और पूरी विस्तार पूर्वक आप इस ऑफिशियल आदेश को पढ़ सकते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 3/2/2023 में प्रदर्शित पीपीटी के पृष्ठ 20 के बिंदु संख्या 05 अर्चना भिजवाया जाना शेष में उल्लेखित निम्नांकित पदों की अर्दना वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश प्रदान किए हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं किस पद के लिए कितने पद रिक्त हैं और उन्हीं पे कहीं ना कहीं नियुक्ति करने के लिए ये शासनादेश जारी किया गया है। तो आप मान के चलिए राजस्थान सरकार ने 21,531 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर ली। अब देखना यह उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार की तरफ से कब जारी किया जाता है और कब विभाग की तरफ से इस तरीके की ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल से अधिक समय बीता जा रहा है और युवाओं को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है और उम्मीद है कि इस वर्ष सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा करेगी, जिससे युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर की। बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में कई मुद्दे हैं, चाहे 30 और 33% वाला है या 5% रिजर्वेशन वाला मुद्दा है। और अब नया मामला निकल करके आ रहा है सीनियरिटी वाले मैटर में। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने 68,500 शिक्षक भर्ती में सीनियरिटी प्रकरण में याचिका 9410/2022 दिनेश सिंह बनाम बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। यानी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 68,500 शिक्षक भर्ती में जो सीनियरिटी का मामला था उसमें जो आदेश जारी किया गया था उसको खंडपीठ में चुनौती दी गई है। यानी अब आप मानकर चलिए कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 9410/2022 यानी दिनेश सिंह वाली याचिका है सीनियरिटी मामले से जुड़ी हुई, उस पर बेसिक शिक्षा विभाग सीनियरिटी का लाभ नहीं देने वाला है और उस मामले में जो आदेश निर्गत किया गया था उसको चुनौती उसके द्वारा दे दी गई है। वहीं आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन को लागू करने के लिए एनसीबीसी रिपोर्ट को भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक लागू नहीं किया गया है, ना ही उस पर कोई ठोस कदम उठाया गया। वो बताया जा रहा था कि उस मामले को लेकर के भी राज्य सरकार एनसीबीसी की तरफ पुनर्विचार के लिए जा सकती है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि 68,500 शिक्षक भर्ती में कई सीटें रिक्त हैं, ऐसे में 5% जो आरक्षण लागू करने के लिए एनसीबीसी रिपोर्ट जारी की गई है, सरकार को लागू करते हुए उस वर्ग में आरक्षित अभ्यर्थियों को लाभ देना चाहिए। अब देखना है कि सरकार 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 या 33% वाले मामले, 5% आरक्षण वाले मामले तथा इस सीनियरिटी वाले मामले में क्या करना चाहती है। हालांकि सीनियरिटी वाले मामले में तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसने जो भी फैसला जारी किया गया था उसको चुनौती कर दी है। तो ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती कई वर्षों से लंबित है और इसमें चयनित सभी अभ्यर्थी जो हैं काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और 13 फरवरी को लगी थी कोर्ट में जो सुनवाई, तो फाइनल सुनवाई को डिस्पोजल के लिए लगी हुई थी, लेकिन एक बार फिर 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। आप सभी लोग देख सकते हैं 613 की सुनवाई आज कोर्ट नंबर 1 में 309 नंबर पर लगा था, जिसकी डेट और टाइम पहले से फिक्स किया गया था, परंतु जज सर रमेश सिन्हा जी का प्रमोशन हुआ जिससे वह छत्तीसगढ़ के
नए सीजे के तौर पर अपॉइंट हुए हैं, जिस वजह से सभी केस जो बेंच में थे उनको सुनने से मना कर दिया और 3 हफ्ते बाद के लिए डेट लगा दी गई है। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती में 13 फरवरी को होने वाली कोर्ट सुनवाई बिना सुने ही अगली डेट 3 हफ्ते के लिए लगा दी गई। अब जो अगली डेट में सुनवाई होगी वो नई बेंच के आधार पर सुनवाई होगी। अब नई बेंच में आपको बता दें 15 फरवरी से रोस्टर भी चेंज हो गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं 15 फरवरी से रोस्टर चेंज हुआ है। तो साथियों रोस्टर आ गया है। कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस DK उपाध्याय सर और सुभाष सर बैठेंगे। वहीं कोर्ट नंबर 2 में राजन राय सर और नरेंद्र सर बैठेंगे। वहीं आपको बता दें जो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला है वो कोर्ट नंबर 1 में लगा है। तो ऐसे में आपको बता दें अगली जो 3 हफ्ते की डेट दी गई है 12,460 शिक्षक भर्ती में अगली सुनवाई के लिए, ऐसे कोर्ट नंबर 1 में सुना जाएगा और जिसकी सुनवाई जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सुभाष सर के द्वारा सुनी जा सकती है। ऐसी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई जो 3 हफ्ते के बाद लगाई गई है नई बेंच में होगी। वहां पर अगर आपके DK उपाध्याय सर और जस्टिस सुभाष सर के द्वारा आपके मामले की सुनवाई होती तो ये आप सभी लोगों के मामले से अच्छे से परिचित हैं और ज़्यादा लंबी डेटें नहीं देखने को मिलेंगी। फाइनल ही सुनवाई होगी, डिस्पोजल आप ही की सुनवाई की जाएगी अगली डेट में। लेकिन देखना है कि जिस तरीके से 13 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर भी यू टर्न लिया गया है कोर्ट की तरफ से, ऐसे में कहीं अगली डेट पर भी इस तरीके से यू टर्न लिया जाएगा तो एक मामला और लंबा खिंच सकता है और 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर के बारे में, जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती को के साथ अब बात कर लेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथी लोग जानते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 1894 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई थी और उसका रिजल्ट भी जारी किया गया था, लेकिन उसमें आगे की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं पूरी की गई है। और इसी को लेकर के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई है। वहां पर आपको बता दें सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 20 दिन की लंबी डेट ले ली गई और अब कहीं ना कहीं मार्च में आप सभी को 1 मार्च में इसकी सुनवाई होती नजर आएगी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की। और तब तक आपको बता दें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी PNP की तरफ से, ऐसा कोर्ट के निर्देश भी है। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। एक बार पुनः जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से लगा है और अगली डेट पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा सरकार की तरफ से। उसके बाद ही कोई डिसीजन आने के बाद ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आपको कोई बड़ी कार्रवाई PNP की तरफ से देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से एक मौखिक रूप से स्टे लगा दिया गया। हालांकि ऑफिशियल या जो रिटर्न में कोई स्टे जैसी बात नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं PNP को कि अगली सुनवाई तक इसमें कोई भी प्रक्रिया आगे ना बढ़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का एफिडेविट के लिए जो समय दिया गया है वो स्टे के रूप में ही देखा जाएगा। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ सकता है इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने को लेकर के। तो साथियों आप बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है और उसके लिए PNP ने जो प्रत्यावेदन मांगे थे उसमें लगभग 3200 लोगों ने अपने प्रत्यावेदन जमा किए थे और PNP की तरफ से प्रत्यावेदनों की जांच पूरी करके एक लिस्ट तैयार कर ली गई। अब PNP की तरफ से जो अपडेट निकल करके आ रही है कि इन 3200 प्रत्यावेदनों में से कुल 1500 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि उनकी तरफ से अभी ऑफिशियल इस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी PNP की तरफ से ही निकल करके आ रही है कि 3200 जो प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे उनकी जांच करने के बाद उसमें केवल और केवल 1500 योग्य अभ्यर्थी पाए गए हैं नियुक्ति प्रक्रिया की प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए। अब देखना यह है इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक आगे बढ़ाई जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार हाईकोर्ट में 10 कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई है और उनका सीधा सा संबंध आंसर के प्रकरण से जुड़े हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के है। अब देखना यह कि इन 1500 जो योग्य अभ्यर्थी पाए गए आंसर के प्रकरण में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया विभाग की तरफ से कब पूरी की जाती है, PNP की तरफ से रिवाइज्ड रिजल्ट कब सार्वजनिक किए जाएंगे और इनके कटऑफ पर डिसीजन कब लिया जाएगा और कब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आएगी ऑथेंटिक रूप से आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं आंसर के प्रकरण में रिव्यू पिटीशन याचिका पर आज की कोर्ट सुनवाई को लेकर के आज की क्या है अपडेट। तो साथियों आप सभी को बता दें
सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था आंसर के प्रकरण में, वो कहा था 25/8/2021 से पहले के अभ्यर्थी जो है उन्हीं को याची लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में उन्हीं याचिकाकर्ताओं ने रिव्यू पिटीशन के रूप में याचिकाएं दाखिल की थी और उसके साथ कई और याचिकाएं भी कनेक्टेड हो गई और कहा गया है कि इसके बाद के जो भी अभ्यर्थी कॉमन अंक नहीं पाए उनको भी कॉमन अंक दिया जाए। इस मामले को लेकर के आज आपको बता दें हाईकोर्ट में सुनवाई थी और मामला काफ़ी देर शाम को लगा था, तो सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है और आगे इस मामले को पुनः सुना जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 25/8/2021 के बाद वाले अभ्यर्थी जो याची बने हैं उनको भी कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा कोर्ट की तरफ से और उन्हें भी एक कॉमन अंक देने का आदेश हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं रिव्यू पिटीशन में जितने भी याची सम्मिलित हैं उन सभी को लाभ मिलेगा हाई कोर्ट की तरफ से और कॉमन अंक दिए जाने का आदेश निर्गत किया जाएगा, जिससे जो पीड़ित अभ्यर्थी 25/8/2021 से पहले याची नहीं बन पाए थे आंसर के प्रकरण में उनको अब कहीं ना कहीं लाभ मिले और 69,000 भर्ती का वो पार्ट बने। लेकिन ये आगे की बात है, आगे की जो सुनवाई होगी इससे जुड़ी हुई जो अपडेट निकल कर आएगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बहुप्रतीक्षित मामले 6800 मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। उससे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, लेकिन 13,156 या 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर कब, तो उस ऑर्डर को डिस्कस करते हैं जो जारी कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। आप सभी लोग इस ऑर्डर को देख सकते हैं जो हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। रिट नंबर 289 अब 2023 है और ये जर्नल वालों की तरफ से है और कहीं ना कहीं जर्नल वालों को इसमें एक बड़ा झटका निकल कर सामने आया है। जो पूरा आप सभी लोग ऑर्डर है देख सकते हैं, ऑनेबल विकास भारद्वाज की तरफ से लर्निड काउंसिल फॉर द पार्टीज आर in agreement that the issue involved in the present petition has already been heard by the Lucknow bench of this court in writ a नंबर 13,156 ऑफ 2020 इन विच जजमेंट हैज बीन रिजर्व्ड। यानी जो ये याचिका है ये उसी से कनेक्टेड याचिका है, यानी 13,156 वाले मामले से कनेक्टेड याचिका है जो लखनऊ बेंच में सुनी जा चुकी है और जिसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है बेंच के द्वारा। प्रेयर इज दैट द प्रेजेंट केस बी एडजॉर्नेड अवॉइडिंग द जजमेंट विच इज स्टेड टू बी रिजर्व्ड। यानी इस मामले को भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया है 13,156 वाले मामले के कोर्ट ऑर्डर से। तो ऐसे में जो जर्नल की तरफ से जो ये याचिका थी इसमें जर्नल वाले अभ्यर्थियों को बड़ी कहीं ना मात खानी पड़ी, एक बड़ा झटका लगा है। इंक्लूड द मैटर इन द लिस्ट ऑफ फ्रेश केसेस ऑन 13/3/2023 और ऑर्डर डेट यानी ये 10/2/2023 को ये ऑर्डर जारी किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से और इसमें जर्नल की तरफ से जो अभ्यर्थी थे उनकी जो मांग थी उस याचिका को 13,156 वाले मामले के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें जितने भी मामले 13,156 के साथ कनेक्ट होंगे उतना 13,156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर डेट को लेकर के कहीं ना कहीं समय और बढ़ता चला जाएगा और 13,156 या 6800 मामले से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को कोर्ट ऑर्डर का और इंतजार करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से जर्नल वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका मिल गया है और कहीं ना SC और OBC अभ्यर्थी जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनके हित में कहीं ना कहीं एक डिसीजन को देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर जो आंसर 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 या 13,156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर से जुड़ी हुई है। साथियों आप सभी को बता दें 6800 या 13,156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने से पहले 6800 चयनितों के द्वारा PNP सचिव से मुलाकात आज शाम को 5 बजे की गई। वहां से आपको बता दें यही अपडेट निकल करके सामने आया है कि आप सभी लोगों का मामला कोर्ट में है और कोर्ट का आदेश आने तक आप सभी लोगों के मामले में कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि जो 6800 चयनितों की मुलाकात PNP सचिव से की गई थी वो ये थी कि आंसर की प्रकरण में कटाव का डिसीजन तब तक न लिया जाए जब तक 13,156 वाले मामले का डिसीजन नहीं आ जाता है। इसको लेकर के मुलाकात की गई और जनरल की जो कटाप है 69 करके जो भी है उस पर भी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए अगर उससे पहले डिसीजन लिया जाता है, यानी रिवाइज्ड कटाप पर नियुक्ति प्रक्रिया आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की जाए। हालांकि आंसर के प्रकरण में जो भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए हकदार हैं उनकी कटाप को डिसीजन अभी नहीं लिया गया विभाग की तरफ से, लेकिन 6800 में जो चयनित है उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके की शंका बनी रहती कि कई और कटाप डाउन करके उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया ना पूरी कर ली जाए जिससे 6800 लिस्ट पे कहीं ना कहीं खतरा नजर आए। इसी को लेकर के 6800 में चयनित भाई बहन PNP सचिव से मिले और अपनी बात को रखा। हालांकि उनकी बात को पूरी तरीके से PNP सचिव ने सुना और उन्हें आश्वस्त किया है कि 13,156 वाले मामले के जो भी मैटर सॉर्ट आउट होगा हाईकोर्ट की तरफ से उसके अधीन सभी नियुक्तियां की जाएंगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। आप सभी को बिल्कुल इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आप साथियों बात कर लेते हैं 13,156 या 6800 कोर्ट आर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी लोग सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं कि एक डेट आर्डर डिलीवर की डेट को लेकर के लगातार एक केस स्टेटस जो है वो वायरल हो रहा है। तो साथियों वो पूरी तरीके से फर्जी है। आपको उसमें दिखा होगा कि 1 जनवरी और 5000 ईस्वी को कोर्ट जो है वो आर्डर वो डिलीवर होगा। तो साथियों पहली बात 5000 सन अभी नहीं चल रहा है और दूसरी बात 1 जनवरी भी नहीं है। आप फरवरी में आ गए और फरवरी में आपका कोर्ट आर्डर आएगा। इसमें जनवरी और 5000 सन की कोई बात नहीं, ये टोटली फेक है। इस तरीके की खबरों में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6800 या 1356 मामले में कोर्ट आर्डर को लेकर के जब कोर्ट की तरफ से ऑथेंटिक जानकारी आएगी फिक्स डेट को लेकर के, तब आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 6800 मामले को लेकर के अब काफ़ी पेचीदा मामला बनता जा रहा है और 1356 के साथ ढेर सारी याचिकाओं को कनेक्ट किया जाना ही कोर्ट आर्डर को डिलीवर करने में डिले होने का एक प्रमुख कारण बनता नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण और 6800 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार विभाग पूरी करेगा। तो इसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 13,156 कोर्ट आर्डर को लेकर के, फिर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया किस तरीके से होगी। इन सभी मुद्दों को तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 6800 कोर्ट आर्डर को लेकर के कोर्ट में बात करने पर आर्डर की कोई फिक्स डेट कोई नहीं बता पा रहा है। वहाँ के अधिकारी भी फिक्स डेट बताने से बच रहे हैं। एक कर्मचारी का कहना है कि 28 फरवरी तक कोर्ट आर्डर आ जाएगा, वहीं दूसरे कर्मचारी का कहना है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो वहीं तीसरे कर्मचारी का कहना है कि अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सबका निचोड़ यही कि कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ जज साहब ही जानते हैं कि किस दिन आर्डर डिलीवर करना है। इसलिए कोई भी साथी पैनिक ना हो, इंतजार करें और आर्डर डिलीवर होने तक का आर्डर डिलीवर करने का 90 दिन का समय होता है, जिसमें 65 दिन हो चुके हैं। अब आर्डर आने में लंबा समय नहीं लगेगा। धैर्य रखें और देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं होने देंगे। 6800 चयनितों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा। 6800 पूरी तरीके से सेफ है और उसके फेवर में ही डिसीजन आएगा। ऐसे चांसेस 100% बनते नजर आ रहे हैं। कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगर 6800 चयनितों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया जाएगा तो किस तरीके से 6800 में चयनित ओबीसी एससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड होगा। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि जो 6800 चयनित ओबीसी एससी अभ्यर्थी हैं उनके मामले में भारती पटेल का संशोधित होना लगभग तय है। अन्यथा जर्नल के जो 69.07 के नीचे कटाफ वाली नियुक्ति पाए हैं 6800 अवैध, उनको बाहर करके इन चौथी सूची में चयनित 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि ये केवल अपने व्यक्तिगत अनुमान हो सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब एक और विभाग की टेंशन बढ़ती नजर आ रही कि उत्तर कुंजी पर पास लगभग 1500 और 6800 ओबीसी एससी को नियुक्ति देने के लिए मात्र 2 रास्ता है। पहला यह कि 69,000 तीसरी लिस्ट से सीटें खाली कराना, दूसरा यह भारती पटेल नामक स्टे को तोड़ना या तोड़वाना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं और जब तक कोई रास्ता नहीं बनता तब तक आंसर की प्रकरण और 6800 वाले दोनों अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलना मुश्किल है। तो साथियों ये मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। आप सभी लोगों के इन मामलों में क्या विचार हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो साथियों उम्मीद कर लेते हैं कि 6800 मामले में फरवरी में ही आप सभी लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है और वहां से आप सभी लोगों को कोर्ट आर्डर आने के पूरे 100% चांसेस हैं और 100% चांसेस यही है कि 6800 प्लस में कोर्ट आर्डर आ रहा है। बाकी किसी पक्ष में कुछ भी नहीं मिलने वाला है किसी को। जो बातें करते हैं केवल फर्जी हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे कोर्ट आर्डर केस स्टेटस कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा ऑफिशियल और ऑथेंटिक, आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित करेंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।